Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the competition of physics course. In this video हम 2D ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट करना सीखेंगे, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि 2D ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है बाय यूजिंग द मैटलैब, और इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि आप 2 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हम सिंपल जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, सेकंड को प्लॉट करना सीखेंगे। उसके बाद हम उनके इन्वर्स देखेंगे, फिर हम उन्हें सब प्लॉट करके देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक इनपुट चाहिए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चले, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइन जो है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको हमने प्लॉट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइन जो है, क्योंकि एक फंक्शन है तो डेफिनेटली हमें उसके लिए एक इनपुट चाहिए। तो इनपुट अगर आप देंगे तो हमें आउटपुट मिलेंगे। तो आप इसके एग्जांपल से मिलें कि अगर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट इवन सेम है। मैं कंसिडर ये कर लेता हूँ कि हमारे पास जो इनपुट है बाय यूजिंग द स्टेप इंटरवल मेथड, कि हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ये एक्स हमने एक बाय यूजिंग स्टेप इंटरवल मेथड हमने एक वेक्टर क्रिएट कर दिया। इसमें डिफरेंट नंबर्स मौजूद हैं और उन नंबर्स में की डायमेंशन क्या है वेक्टर की 1 क्रॉस 11। तो इसमें टोटल 11 नंबर्स एक्स वेक्टर में मौजूद हैं। तो अब हम एक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। अब x यहाँ पे क्या है, एज इनपुट जा रहा है, तो साइन फंक्शन इस पे ऑपरेट होगा x पे। तो जब ऑपरेट होगा हर वैल्यू में पहले x वैल्यू 0 आएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन 10 तक जाएगी वैल्यू। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास y1 में जो है डाटा वो स्टोर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं सब के एंड पे सेमीकोलन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, तो आपको y की x की वैल्यू तो नहीं मिली, क्योंकि मैंने एंड पे सेमीकोलन यूज़ किया। तो y वेक्टर की वैल्यू जो है y1 की वैल्यू हमें मिल रही है। तो हमें अब ये वैल्यू यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो जस्ट प्लॉट देखना था। तो प्लीज़ कोशिश ये करें कि एट द एंड सेमीकोलन यूज़ करें। अब अगर हम इन्हें प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट करने के लिए वही हमारे पास मेथड है, फिगर 1 आपने यूज़ किया और आपने क्या लिखा, आपने प्लॉट x कॉमा, अब सेकंड वेक्टर क्या है, पहला x था, दूसरा क्या है y1। तब आप जो आपने नाम लिखा है साइन की वैल्यू किस में स्टोर हो रही है y1 में, तो आप इसे महफूज कर लें पहले, देन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये प्लॉट होके हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये कुछ इस तरह से है, हालांकि साइन का प्लॉट बहुत स्मूथ होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मैंने अभी स्टेप इंटरवल 1 का लिया है। आप जितना स्मॉलर स्टेप इंटरवल यूज़ करेंगे उतना हमारे पास बेटर ग्राफ बनेगा। रिपीट करो, आप जितना स्टेप इंटरवल जो है वो स्मॉल यूज़ करेंगे उतना स्मूथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा। तो मैंने 1 की बजाय मैं 0.5 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप देखें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, ये और स्मूथ हो चुका है। अगर मैं मज़ीद स्टेप इंटरवल कम करता हूँ 0.1 की 5 की बजाय 0.1 यूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मज़ीद हमारे पास देखें बहुत स्मूथ ग्राफ बन चुका है। तो याद रखिएगा स्टेप इंटरवल कम करने से डायमेंशन बढ़ गई हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, क्योंकि टारगेट क्या था 0 से 10 तक जाना है, लेकिन कितने स्टेप के साथ 0.1, पहले 1 था अब 0.1 है। जब 1 था तो हमारे पास, चलिए मैं देखिए 1 दोबारा यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास जो डायमेंशन आ रही हैं 1 क्रॉस 11 आ रही हैं। तो जब ज़्यादा पॉइंट्स आप लेके आएंगे, मैंने 0.1 यूज़ किया, तो अब उसकी डायमेंशन में टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो 1 क्रॉस 101 अब आंसर आ रहा है। तो दैट्स वाई जितने ज़्यादा पॉइंट्स को मिला के आप प्लॉट करेंगे उतना हमारे पास एक बेटर ग्राफ हमें मिलेगा। तो इस तरह से आपने प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर भी आप एक्स लेबल वाई लेबल उसी तरह से कर सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो एक्स लेबल, चले मैं सबसे पहले एक्स लेबल लिख रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने टाइटल लिखा था, वाई लेबल पहले लिखा था, अब मैं एक्स लेबल लिख रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो एक्स लेवल मैंने यहाँ पे लिखा, तो एक्स लेवल पे क्या है हमारे पास, मैं जस्ट लिख देता हूँ इनपुट थी हमारे पास। और वाई लेवल पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, साइन। तो आप साइन लिख दें, जो भी लिखेंगे वो, लेकिन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास लिखने आपने, साइन लिखा आपने। तो देन आपने टाइटल लिख दें, इसमें टाइटल में आप लिखेंगे ग्राफ या साइन ग्राफ, आप लिख दें साइन ग्राफ, ये हमारे पास आ गया। तो आप एग्जीक्यूट करें तो ये देखें एक्स लेवल पे इनपुट भी अपीयर हो चुका है, साइन भी अपीयर हो चुका है, साइन ग्राफ भी अपीयर हो चुका है। इस तरह से आप अगर ग्रिड ऑन लिख लें, ग्रिड माइनर लिख लें, और हमने एक कमांड सीखी थी कलर बार यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो ये सारे मैंने कमांड जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं 2D ग्राफिक्स में यूज़ करके, तो हमारे पास ये इस तरह से प्लॉट हो जाए। अच्छा, अब आप साइन, अगर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लॉट करना चाह रहे हैं, आप कॉज प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे साइन की बजाय आप क्या लिख दें, कॉज लिख दें। तो अगर आप कॉज लिख देंगे तो हमारे पास प्लॉट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब क्योंकि काज 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो देखें काज 0 की वैल्यू जो है 1 आ रही है। लेकिन जब साइन का ग्राफ था तो साइन 0 0 का था, वो ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिखना चाहें, tan ऑफ x लिखा तो tan का हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये tan का ग्राफ है। अगर आप cot का ग्राफ यूज़ करना चाह रहे हैं तो cot लिख लें, COT स्पेलिंग आप यूज़ करेंगे। इस तरह से कसिकेंट और सिकेंट को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे साइन ग्राफ है तो आप चेंज करेंगे, यहाँ पे अपीयर खुद ऑटोमेटिकली नहीं होगा, या खुद से नहीं होगा, तो आप टाइटल को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे साइन था, अब हमने कॉट लिखा है तो आप यहाँ पे कॉट लिख दें। इस तरह अगर आपने यहाँ पे, मतलब आपने ये काम खुद करना है, ठीक है, क्योंकि टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल में जो लिखेंगे वो एज इट अपीयर होगा। तो यहाँ पे मैं कॉट ग्राफ लिख देता हूँ, तो ये कॉट ग्राफ भी अपीयर हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। सीकेंट के लिए SEC यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये प्लॉट हो जाएगा सीकेंट SEC। तो इस तरह से अगर हम कोसिकेंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CSC। तो ये डिफरेंट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट करना सीख लिया। तो अगर हम अब इनके इन्वर्स को प्लॉट करना चाहते हैं, तो इन्वर्स को प्लॉट करने के लिए देखिए साइन लिखा गया था तो वो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो ये आपकी असाइनमेंट है, प्लीज़ ट्राई टू प्लॉट द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कंप्यूटर में कैसे पता चलेगा, मैं इसे प्लॉट करके नहीं दिखा रहा, आपने ये ट्राई कर दिया। एक जस्ट हिंट दे देता हूँ, ये नॉर्मली हम साइन इस तरह लिखेंगे, तो साइन इन्वर्स कैसे लेंगे, -1 यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो आपने क्या यूज़ करना है, ए साइन, रिपीट करो, ए साइन फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि आप अगर साइन है तो वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर ए साइन है, आर्क, ए से क्या बनता है, आर्क साइन, ठीक है, तो आर्क साइन से क्या मुराद है, इनवर्स। ए साइन से क्या मुराद है, साइन इनवर्स। ए कॉस से क्या मुराद है, कॉस इनवर्स। ए सिकेंट से क्या मुराद है, सिकेंट इनवर्स। ए कोसिकेंट से क्या मुराद है, कोसिकेंट इनवर्स। ए टैन से क्या मुराद है, टैन इनवर्स। ए कॉट से क्या मुराद है, कॉट इनवर्स। तो आप जस्ट स्टार्टिंग पे साइन की वजह क्या लिख लिया, ए, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास इनवर्स बन जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग दीज कमांड्स। तो हम इसमें कमांड वो प्लॉट की यूज़ करेंगे, तो उम्मीद है आई थिंक आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अभी तो हमने ये सीखा कि हम जस्ट एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हों उनको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे अभी हम ये टास्क सेट करते हैं कि आप साइन का भी प्लॉट करें और कॉस का भी प्लॉट करें। अगर आप साइन प्लॉट करना चाह रहे हैं और कॉस प्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि दोनों अलग अलग ग्राफ अपीयर हो। उसके बाद फिर हम अगेन एक कोड लिखेंगे जिसमें ग्राफ पेपर तो एक ही हो, लेकिन जो हमारे पास ग्राफ है वो दोनों एक ग्राफ पे आ जाएं।
मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हम जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले जो मैं कोड लिखूँगा उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आपके पास दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं और आप उन्हें अलग अलग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो थे, लेकिन ग्राफ पेपर हम एक ही यूज़ करें, दोनों एक ग्राफ पेपर पे जो है हमारे पास वो अपीयर हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें थर्ड जो हम देखेंगे कि दोनों ग्राफ साइन और कॉस दोनों अलग अलग भी प्लॉट हो, साइन का अलग से ग्राफ आए, कॉस का अलग से ग्राफ आए, और थर्ड ग्राफ हमारे पास ये आए कि उसमें दोनों जो साइन और कॉस के जो प्लॉट थे दोनों एक ही पिक्चर में हमारे पास अपीयर हो। तो आइए हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम साइन और कॉस दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लॉट करने जा रहे हैं। एक्स हम कोई वेक्टर ले लेते हैं स्टेप इंटरवल से 0 1, स्टेप इंटरवल मैं कम रख रहा हूँ ताकि डाटा हमारे पास अच्छा प्लॉट हो जाए। y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तरह से y2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने दोनों में सेम इनपुट ले लिया, तो देखें दोनों में हम सेम इनपुट ले सकते हैं। अब लेकिन हर एक का काम अपना होगा। साइन ऑपरेट होगा तो साइन के लिहाज से वैल्यू मिलेंगी, कॉस ऑपरेट होगा तो कॉस। मैं इसकी यूँ एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास फॉर ने फैन है, एक फंक्शन है, चलिए कोई भी फंक्शन है, ऑपरेटर है, ठीक है। अब आप इसको क्या देंगे, अगर इनपुट देंगे, इनपुट में हमारे पास क्या है करंट, तो ये हमें एट द आउटपुट क्या मिलेगी, एयर मिलेगी। अगर आप वही करंट जो है आप ट्यूबलाइट को देते हैं, इनपुट देखें सेम है, ट्यूबलाइट को तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगी, लाइट। इसी तरह से अगर आप एक हीटर को वही करंट प्रोवाइड करते हैं तो आपको आउटपुट पे क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो यहाँ पे भी हम देखें हर फंक्शन का, हर ऑपरेटर का एक अपना काम था। फैन ने करंट पे जो ऑपरेट किया तो एट द रिजल्ट हमें आउटपुट जो मिल रही है वो एयर मिल रही है। अगर करंट हमने इनपुट दिया किसको, ट्यूबलाइट को, तो हमें लाइट मिली है। अब ट्यूबलाइट से हमें लाइट ही मिलेगी, एयर नहीं मिल सकती। फ़ैन से हमें हीट नहीं मिल सकती, एयर ही मिलेगी, लाइट नहीं मिल सकती। तो हर एक फंक्शन का अपना काम है। इवन आप इनपुट जो है वो सेम भी दे दें, दैट्स वाई आप एक्स इनपुट जो है, साइन को भी मैंने वही दिया है, कॉस को भी मैंने एक्स ही इनपुट दिया, क्योंकि साइन का एक अपना काम है, कॉस का एक अपना काम है। अब जब ये एक्स पे ऑपरेट हो जाएंगे तो साइन जो ऑपरेट हो के जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमें y1 में स्टोर हो जाएगा, और कॉस ऑपरेट हो के हमें रिज़ल्ट जो है वो y2 में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम इन्हें सबसे पहले अलग अलग से कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम दो ग्राफ लेंगे। मैं फिगर 1 लिख रहा हूँ और इसके लिए प्लॉट, सबसे पहले मैं साइन को प्लॉट कर लेता हूँ, प्लॉट x y1। इसी तरह से फिगर 2 कंसिडर करता हूँ और उस पे जो है हम प्लॉट, क्योंकि हम अलग अलग प्लॉट देखना चाह रहे थे तो दैट्स वाई मैंने फिगर 1 और 2 ली। अब फिगर 1 जो होगी वो पहली पिक्चर, पहला ग्राफ पेपर है, उस पर वो y1 प्लॉट होगा। तो y1 में हमारे पास क्या है, साइन का फंक्शन है, और फिगर 2 में हम y2 प्लॉट करने जा रहे हैं। y2 में हमारे पास क्या है, कॉस का ग्राफ है। तो अब मैं अगर इसे प्लॉट करता हूँ तो देखें हमारे पास ये अलग अलग से दो पिक्चर्स आ गई हैं। ये एक हमारे पास फिगर 1 जो है साइन का प्लॉट है, और ये क्या है हमारे पास कॉस का प्लॉट है। तो इस तरह से अब हम इन्हें प्लॉट कर सकते हैं। बाकी रहा कि इसमें हम लेबलिंग कैसे कर सकते हैं, तो याद रखें अब दो अलग ग्राफ हैं, एक ही अलग है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग से कमांड यूज़ करेंगे। मतलब एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल जो इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, उसी तरह से हम वही जो कमांड हैं इसके लिए यूज़ करेंगे। दोनों के लिए एक ही कमांड यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए एक्स लेबल यूज़ कर रहा हूँ। एक्स लेबल हमारे पास था जस्ट इनपुट 1, आप पहले या इनपुट जस्ट नाम दे दें, इनपुट वाई लेबल। अच्छा, एक कुछ स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैंने y1 लिख दिया, तब कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे y1 लेबल लिख देते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, हमेशा वाई लेबल को लेबल करने के लिए वाई लेबल ही लिखना है। इवन आप यहाँ पे बेशक आप जो भी जो नाम यूज़ कर लें, इसमें चेंजिंग नहीं करनी है आपने। तो यहाँ पे वाई लेबल में मैं लिख रहा हूँ साइन। इस तरह से टाइटल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो टाइटल जो है हमारे पास वो क्या था,
यहाँ पे जो टाइटल हमारे पास साइन ही यूज़ कर लेता हूँ मैं, साइन फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब आपने ये जस्ट फिगर 1 के लिए लिखा है, ग्राफ पेपर 1 के लिए। तो अब ये जस्ट ग्राफ 1 पे ही अपीयर होंगे हमारे पास। देखिए आप फिगर 2 उसी तरह से ब्लैंक ग्राफ है, लेकिन फिगर 1 पे हमारे पास इनपुट साइन और साइन फंक्शन हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो इसी तरह से आप जो है यही काम जो है वो सेकंड ग्राफ के लिए भी कर सकते हैं। तो सेकंड ग्राफ के लिए या तो जस्ट इसे कॉपी कर दें, कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट कर दें और यहाँ पे नाम चेंज कर दें। और यहाँ पे साइन की बजाय अब आप क्या लिखेंगे, कॉज लिखेंगे। तो आपने कॉज लिख दिया, और क्योंकि हमारे पास कॉज फंक्शन है, जो भी फंक्शन है आप उसका नाम जो है लिख सकते हैं। अब देखें जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोनों ग्राफ्स पे ये अपीयर हो चुका है। फिगर 1 जो है हमारे पास वो देखिए इधर भी इनपुट साइन फंक्शन लिखा आ रहा है। अब ये इनपुट कॉज और ये हमारे पास कॉज फंक्शन आ रहा है। तो सेम हम इन पे ग्रिड ऑन भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम ग्रिड माइनर की कमांड यूज़ कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और हमारे पास था कलर बार भी हम यूज़ कर लेते हैं, कलर बार। ठीक है जी। तो सेम फॉर दिस पिक्चर। अच्छा यहाँ पे गैप आ रहा है, 5 और 6 लाइन एम्प्टी है। अगर ना भी गैप हो तो भी ये वर्क करेगा। देखिए मैंने क्लोज कर दिया, जस्ट इसलिए गैप दिया कि वो अलग से हमें नज़र आता रहे। तो इसके लिए भी मैं ग्रिड ऑन यूज़ कर रहा हूँ, ग्रिड माइनर यूज़ किया मैंने, और देन हमारे पास कलर बार। ठीक है जी। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो अभी हमने सीख लिया कि हम 2 डिफरेंट ग्राफ्स को अलग अलग से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमने साइन और ये कॉज जो है वो अलग अलग से प्लॉट कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट आप ये चाहते हैं कि साइन का जो कलर है, जो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आ रहा है दोनों ग्राफ का, इसका जो है वो रेड कलर आए और इसका जो है वो जो डाटा प्लॉट है उसका वो ग्रीन कलर आए। तो हम ये सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो साइन को मैं रेड कलर से प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो आपने प्लॉट XY1 जहाँ पे लिखा था कॉमा, अब यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो रेड कलर अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तो जस्ट आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा R लिख दें। तो R से क्या बन रहा है, रेड कलर। तो आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास प्लॉट कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब देखें जो रेड कलर का ग्राफ है साइन का ग्राफ जब वो रेड कलर से अपीयर हो गया, वहाँ पे हमने R लिखी। इसी तरह से आप अगर इसको ग्रीन कलर स्कीम यूज़ करना चाहते हैं काज के लिए, तो जहाँ पे आपने प्लॉट किया डाटा प्लॉट XY2 और आप G यूज़ कर लें तो हमारे पास इसका कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि हमने कलर्स भी चेंज करना सीख लिए और दोनों को हमने अलग अलग प्लॉट करना भी सीख लिया। अच्छा बाकी कलर स्कीम्स के लिए हम कौन से अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद बता दूंगा। तो अभी हमने दोनों को अलग अलग प्लॉट करना सीख लिया। अब हम फर्दर देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये दोनों अलग अलग ग्राफ पेपर पे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों एक ही ग्राफ पेपर पे हैं, दोनों एक ही ग्राफ पेपर पे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करना चाहते हैं दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो हम दोबारा से कोड लिखते हैं इसके लिए। x हमारे पास वही हम स्टेप इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। तो अब हम इन्हें प्लॉट करना चाहते हैं। प्लॉट अब क्योंकि हम इन्हें एक ही पिक्चर में एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो अब हम सिर्फ एक ही ग्राफ पेपर यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं जस्ट फिगर 1 ले रहा हूँ, फिगर 2 नहीं लूँगा अभी। प्लॉट x, y 1, इस तरह से हम लिखेंगे प्लॉट x, y2।
अच्छा, अब देखते हैं कि क्या ये प्लॉट करता है या नहीं करता कंप्यूटर। तो हमने ये देखा कि दोनों जो हैं हमारे पास वो एक ही पिक्चर में अपीयर नहीं हुए, तो जस्ट ये तो कॉस का ग्राफ आ रहा है। तो अब आपने याद रखना है कि कॉस का ग्राफ क्यों आया, अब इसने साइन का ग्राफ क्यों नहीं प्लॉट किया। तो आपने याद रखना है जो सबसे लास्ट में कमांड होगी कंप्यूटर सबसे पहले उसे प्लॉट करेगा। तो सबसे लास्ट में हमारे पास क्या था, कॉस था। तो अब हमने तो ये कहा था कि हम दोनों को सेम जो है ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हालांकि दोनों के लिए हमने कमांड भी लिखी हैं, लेकिन इसने फिर भी इसे प्लॉट नहीं किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दोनों एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो जाए। तो याद रखें, आपने प्लॉट XY1 लिख लिया, प्लॉट XY2 लिख लिया। इन दोनों के दरमियान अगर आप एक नई कमांड में आपको बता रहा हूँ, आप यूज़ कर लेते हैं होल्ड ऑन। अब आपने क्या लिखा है, प्लॉट XY1 होल्ड ऑन प्लॉट XY2। इसे सेव कर लें, एग्जीक्यूट करें, तो देखें दोनों ही एक ही ग्राफ में दोनों जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि अब बज़ाहिर ठीक है, अगर किसी को कलर्स का पता है तो वो बता सकता है कि जी ये कॉज है, साइन है। लेकिन अगर हम फेस शिफ्ट इसमें दे दें तो ये फिर हमें क्लियर नहीं पता होगा कि ये मे भी यहाँ पे फेस शिफ्ट हो तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ये इसमें फेस शिफ्ट हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमें अलग अलग से पता चले कि किस कलर का ग्राफ किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है। तो सबसे पहले अगेन मैं इसमें लेबलिंग करता हूँ, फिर हम एक नई कमांड सीखेंगे, लेजेंड की कमांड। तो उसका इस्तेमाल कैसे मैं थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो एक्स लेबल, अच्छा अब इसमें हम जो एक्स लेबल वाई लेबल करेंगे, अब हमें वो एक ही दफ़ा करना पड़ेगी दोनों के लिए, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर ही एक है। तो एक्स लेबल पे हम लिख देते हैं इनपुट, और वाई लेबल पे आपने लिख देना है यहाँ पे साइन एंड, याद रखिए इन्वर्टेड कॉमर्स के इनसाइड आपने लिखना है एंड कॉस। इन्वर्टेड कॉमर्स के विदाउट लिखेंगे तो ये एरर देगा। टाइटल, और टाइटल में हमारे पास है साइन एंड कॉज फंक्शंस। ठीक है जी। तो इस तरह से आप ग्रिड ऑन भी कर लें, ग्रिड माइनर भी यूज़ कर लें, और कलर बार भी यूज़। अच्छा, कोई भी कमांड में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना तो ये एरर देगा। कमांड्स जैसे एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल ये कमांड्स हैं, तो इनमें आपने वही स्पेलिंग यूज़ करना है जो मैटलैब जिन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए जैसे मैंने साइन को Y1 Y2 लिख दें, इनमें आप नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन इनमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। देखिए अब कलर बार भी आ चुके हैं हमारे पास, एक्स लेवल भी है, साइन एंड कॉज, और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास अपीयर हो चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से कलर का ग्राफ किसका है। तो इसके लिए हम एक नई कमांड से यूज़ कर रहे हैं लेजेंड। लेजेंड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने जो प्लॉट किया है ना वो XY1 है, और तो आप उसका नाम लिख लें। तो हमारे पास क्या था, साइन। अब उसके बाद आपने जो सेकंड नंबर पे प्लॉट किया उसका नाम लिख लें। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास प्लॉट क्या था, वो कॉज का है। तो लेजेंड लिखने के लिए क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं आप उन्हें प्लॉट करने चाह रहे हैं, तो आप लेजेंड लिखें साइन कॉमा कॉज। जिस सीक्वेंस से आपने प्लॉट किया यहाँ पे नाम भी उसी तरह से लिखना है। अगर आपके पास 10 भी प्लॉट किया तो कॉमा 10 लिख देंगे, बाकी अगर आपने कॉड भी है तो कॉमा 10 लिख देंगे, कॉट लिख देंगे इसमें। तो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी, तो हमारे पास जो प्लॉट बने रिज़ल्ट आउटपुट जो मिल रही है वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग द लेजेंड कमांड, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ये अपीयर हो चुका है। अब हमें ये पता चल रहा है कि जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो साइन का है। ठीक है जी, ये साइन 0 पे 0 होता है, और कॉस कलर का ग्राफ जब वो जो रेड कलर का ग्राफ है वो हमारे पास कॉस का ग्राफ है। तो देखिए लेजेंड का हमें ये बेनिफिट हो गया कि हमें इससे क्लियर पता चल रहा होता है कि आपने ये जो है कौन सा ग्राफ किस कलर के अगेंस्ट जो प्लॉट किया, किस कलर के अगेंस्ट कौन सा ग्राफ यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप रिसर्च पेपर्स में देखें तो वहाँ पे वैल्यूज होती हैं, मसलन आपने Y1 पे ये ड्रा किया है, Y2 पे ये ड्रा किया है, Y3 पे करंट किस वैल्यू पे ये ग्राफ मिला है, करंट किस वैल्यू पे हमें ये ग्राफ मिला है, करंट किस वैल्यू पे हमें ये ग्राफ मिला है।
तो अब वो उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा होता है, हमारे पास लेजेंड का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अभी तक हमने 2 कोड्स लिखे, उसमें हमने सबसे पहले साइन और कॉस को अलग अलग प्लॉट किया, और उसके बाद हमने इस कोड में देखा बाय यूजिंग द होल्ड ऑन कमांड हम दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट ये है कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेने हैं, उनको असाइनमेंट नंबर 2 उनको आपने क्या करना है, आज के लेक्चर की असाइनमेंट नंबर 2 आपने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने अलग अलग प्लॉट करना है। मतलब फिगर 1 2 3 4 5 6 ले लें प्लॉट, मतलब y1 को आप साइन कह लें, y2 कॉस, y3 साइन, y4 tan, y5 सेकेंड, y6 कोसेकेंड, और फिर उन सबको प्लॉट xy1 प्लॉट xy2 इस तरह से आप प्लॉट करके x लेबल भी करें, y लेबल, टाइटल, ग्रिड ऑन, ग्रिड, माइनर, कलर बार और लेजेंड यूज़ करें। फिर आपकी जो असाइनमेंट नंबर 3 है कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लेने हैं, लेकिन सबको आपने एक ही पिक्चर में प्लॉट करना है। जैसे मैंने 2 प्लॉट करके दिखा दिए साइन और कॉस, तो आपने बाकी कॉस के बाद सेकेंड को सेकेंड कॉट tan को भी प्लॉट करना है, और आप मैंने यहाँ पे 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके दिखा दिया, तो आपने साइन और कॉस को अलग अलग से प्लॉट करना है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट जो अभी मैं कोड लिख रहा हूँ इसमें आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि आप एक ही कोड लिखें और उसमें दोनों काम हों, दोनों तरह से प्लॉट हो। मतलब साइन, पहले साइन का ग्राफ है, फिर कॉस का है, फिर दोनों का कंबाइन होके प्लॉट है। नेक्स्ट जो भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं ये लिख रहा हूँ कि आपके पास अलग अलग भी प्लॉट हों और हमारे पास कंबाइन भी प्लॉट, मतलब 3 पिक्चर्स, 3 ग्राफ हमें मिले। तो 3 ग्राफ्स कैसे मिल सकते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो y1 सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास 0, चलिए मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, पार्ट 1 10। आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ही इनपुट इनपुट x की वैल्यू यूज़ करना, आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, आपने जो इनपुट लेनी है, मतलब यहाँ पे x एज इनपुट है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप y1 y2 पहले लिख दें और एंड पे x लिखें। तो x जो जिसको आपने एज इनपुट लेना है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन मैं लिख रहा हूँ, साइन ऑफ x, और फिर मैं लिख रहा हूँ y2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, अब मैंने अलग अलग भी प्लॉट करता हूँ और कंबाइन भी प्लॉट हम इसके देखते हैं। प्लॉट y1 इसके लिए सॉरी हमें पहले ग्राफ पेपर लेना चाहिए था, फिगर 1 इसमें आएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट है फिगर 2। ये इसकी मदद से हम अलग अलग प्लॉट देख सकते हैं, प्लॉट x, y2 आप देख सकते हैं। अभी मैंने लेबल, अच्छा आप लेबल करें या ना करें फिर भी हमें डाटा प्लॉट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ्स हमें मिल गए हैं, एक फिगर 2 है, एक हमारे पास फिगर 1 है। अब मैं अगर इसमें लेबलिंग कर लूँ तो हर एक के लिए अब हमें अलग से करना पड़ेगी। एक्स लेबल हमारे पास आ जाएगा इनपुट, वाई लेबल हमारे पास आ जाएगा साइन, टाइटल हमारे पास आएगा साइन फंक्शन। तो इसी तरह से हम इसमें ग्रिड ऑन यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड माइनर यूज़ कर सकते हैं, कलर बार यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके लिए लेजेंड भी यूज़ कर सकते हैं आप। जस्ट क्योंकि एक ही है तो हम एक के लिए लिखेंगे, यहाँ पे साइन लिख दिया। तो इसी तरह से आप फिगर 2 के लिए भी लिख सकते हैं, एक्स लेबल हमारे पास है इनपुट, वाई लेबल हमारे पास है कॉस, टाइटल में
क्योंकि अब हमारे पास कॉज है तो मैं कॉज फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस तरह से बाकी जो भी हमारे पास कमांड है मैं जल्दी से लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कलर बार एंड आल्सो यहाँ पे मैं लेजेंड भी यूज़ करता हूँ। लेजेंड में हमारे पास आएगा कॉस फंक्शन। तो ये जो कमांड मैंने अभी जो कोड लिखा है इसकी मदद से आप जो है दो ग्राफ को अलग अलग प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसमें देखते हैं एरर क्या है। तो देखें, एरर को रीड करना सीखें। लाइन नंबर 19 में एरर है और क्या लिखा रहा है वाई लेवल। तो ये एरर क्या हो सकता है, 19 ये है, तो इसमें वाई लेवल की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखेंगे। वाई लेवल के स्पेलिंग क्या आते हैं, YLABEL। ठीक है जी। तो अब मैं अगर इसे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए हमारे पास दोनों, अब एरर भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी दोनों ग्राफ्स की वो कुछ इस तरह से है। एक ग्राफ हमारे पास ये आ गया, एक ग्राफ अब देखिए लेजेंड भी आ चुका है यहाँ पे। तो अगर मैं इनके कलर भी चेंज कर देता हूँ तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं फ़र्क नज़र आता है कि ये रेड कलर जो है वो रेड कलर का ग्राफ जो है साइन का है, और इस तरह से जो दूसरा ग्राफ है वो हमारे पास कॉस का है। तो जब आप इन्हें प्लॉट करेंगे तो देखिए हमारे पास ये अलग अलग से। अच्छा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मैटलैब एक्सप्रेशन आ रहा है लाइन नंबर 17 में। तो अब ये एरर क्या है कि चलिए अच्छा हो रहा है, एरर्स आ रहे हैं, आपको भी क्लियर हो जाए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत सारे एरर रहेंगे। तो प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मैटलैब इंस्टॉल करके खुद से प्रैक्टिस करें, अदरवाइज़ आपको ये फिर समझ नहीं आएगी। तो प्लॉट XY2 और यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था। अब जब अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन से मुराद है कि वो जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए है कि जो रूल है या जो सिंटेक्स बताया गया ये उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया था। तो अब मैं अगर प्लॉट करता हूँ तो हमारे पास देखें दोनों ग्राफ जो हैं विद डिफरेंट कलर्स वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं। एक कलर ये है, एक कलर हमारे पास ये है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम इसी कोड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इन्हें कंबाइन भी प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो कंबाइन प्लॉट करने के लिए हम एक फिगर 3 ले रहे हैं। फिगर 3 में हमारे पास है, फिगर 3 में प्लॉट क्या लिखेंगे, कमांड वही है हमारे पास XY1 और हम क्या यूज़ कर लेंगे, होल्ड ऑन प्लॉट XY2 X,Y2। तो आप इसको कोड को सेव कर लें तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कंबाइन होके भी हमें फिगर 3 में मिल जाएगा। अब देखें ये फिगर 3 में जब आप कंबाइन प्लॉट करते हैं ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कलर आप अलग अलग चेंज कर देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर रेड रहे जिस तरह ऊपर था, तो उसके लिए आपको फिर लिखना पड़ेगा ये रेड कलर, और इसका जो ग्राफ है वो ग्रीन रहे। तो मैंने G लिख दिया। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रही है। ठीक है जी। तो 3 ग्राफ अब मिल रहे हैं हमें। एक हमें फिगर 1 मिल रही है, साइन का ग्राफ है, फिर ये कॉस का ग्राफ है, और फिर ये क्या है, फिगर 3 जो है कंबाइन होकर प्लॉट आ रहे हैं। तो इसमें अब लेजेंड का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ को कहाँ किस कलर का ग्राफ कौन सा ग्राफ पे है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने साइन यूज़ किया था, देन हमने इसके लिए कॉज का फंक्शन यूज़ किया। तो मैं इसे X लेबल Y लेबल भी कर रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई कि हाउ वी कैन प्लॉट द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अलग अलग से भी हमने कैसे प्लॉट किए हैं और उन्हें हमने कंबाइन भी कैसे प्लॉट किया। तो आप देख सकते हैं, आप ये लेजेंड यहाँ पे साइन का ग्राफ कौन सा है, रेड कलर का, और कॉस का ग्राफ कौन सा है, वो हमारे पास ग्रीन कलर से। तो इस तरह अगर आप इनमें ग्रिड ऑन कर लेते हैं, ग्रिड ऑन, ग्रिड माइनर और कलर बार यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास प्लॉट कुछ इस तरह से है। तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि ये आपको जो है क्लियर हो चुका है। तो आपकी जो आज की नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 है, आपने क्या करना है, आपका होमवर्क और ये आपने सबमिट करा दिया कि आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक कोड लिखना है और एक ही कोड में लिखना है, हमने अलग अलग से कोड नहीं लिखना। सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लाट हो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लाट होने के बाद आपने मतलब 6 डिफरेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब 7th एक ऐसी फिगर है कि जिसमें सारे जो प्लाट हैं मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही पिक्चर में मिल जाए। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, मैंने जस्ट 2 लिए हैं, तो आपने इस तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने हैं। दोनों को अलग अलग पहले प्लाट किया, उसके बाद हमने दोनों को जो है वो कंबाइन किया। तो आपने पहले क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लाट करना है, फिर उन्हें एक ही पिक्चर में कंबाइन करके प्लाट करना है। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके मैं हमने सॉल्व कर सकूँ, उनको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका मैं आंसर दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।